नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय में व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म के बारे में। इससे पहले हमने जाना कि जैसे कि मनोविज्ञान के इतिहास में मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मस्तिष्क या मन का, फिर चेतना का और अंत में व्यवहार का विज्ञान बोला गया था या अनुभूति का विज्ञान, जिसमें हमने बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे, वॉटसन, वुडवर्थ, ये सब पढ़े। उन्हीं का आज देखेंगे। जैसे कि व्यवहारवाद के जनक के रूप में जोहान वी वॉटसन 1878 से 1956 जाना जाता है। याद रखिएगा किसको जाना जाता है व्यवहारवाद के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉटसन को। उसके बाद आप जानेंगे कि इन्होंने द बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद नामक पुस्तक भी लिखी। अधिगम, अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर जोर देना व्यवहारवादियों की एक प्रमुख विशेषता मानी गई है। किस पे? अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर जोर देना व्यवहारवादियों की एक प्रमुख विशेषता मानी गई है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है कि शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में व्यवहारवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। चेतना के स्पष्ट न होने के कारण, क्योंकि देखिए आप चेतना के बाद क्या आया था? व्यवहार। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि चेतना के स्पष्ट न होने के कारण बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया गया। व्यवहारवाद में व्यवहारवादियों ने वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को नकारते हुए, याद रखिएगा कि व्यवहारवादियों ने वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को नकारते हुए केवल वातावरण के महत्व को ध्यान दिया। वातावरण पर बहुत ध्यान देते हैं व्यवहारवादी। वॉटसन ने ही अल्बर्ट नामक बच्चे का अध्ययन करके शिशु में क्रोध व स्नेह 3 संवेग बताए थे। तो 3 संवेग किसने बताए थे? वॉटसन ने। अल्बर्ट उनका ही बेटा था। उन पे क्रोध, भय और स्नेह 3 संवेग बताए थे वॉटसन ने अल्बर्ट नामक बच्चे का अध्ययन करके। इसलिए देखिए बाहरी चीज़ देखी जाती हैं किसमें? व्यवहारवाद में। इसलिए इसको बाह्य दर्शन विधि। आपने जब संरचनावाद पढ़ा उसमें आपने पढ़ा अंतर्दर्शन विधि को, क्योंकि उसमें आंतरिक चीज़ें जानी जाती हैं। विलियम वुंट थे जिसके प्रवर्तक, और इसलिए तो चेतना से रिलेटेड था। चेतना आपके अंदर होती है तो उसके अंतर्दर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। व्यवहार आपका बाहर झलकता है, इसलिए इसमें बाह्य दर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका था व्यवहारवाद। इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ये भी मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है। इसके बाद हम अगला संप्रदाय पढ़ेंगे जिसका नाम होगा समग्रवाद या संपूर्णवाद, या फिर हम कहें गेस्टाल्टिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।